लोकेश कनगराज का जिक्र जब भी इंडियन सिनेमा स्पेशली साउथ इंडियन सिनेमा में होता है तो सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है। ऑडियंस एक ही चीज पूछ रही होती है कि भाई लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्या हुआ, रोलेक्स की स्टैंड अलोन फिल्म कब आ रही है, विक्रम 2 की स्क्रिप्ट कहां तक पहुंची और कैथी 2 कब शुरू होगी। सब यही सोच रहे थे कि लोकेश इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करने के बाद आखिर कर क्या रहा है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल गया है और जवाब यह है कि एलसीयू की फिल्में इसलिए डिले हो रही है क्योंकि हमारे भाई लोकी को अब हीरो बनना है। देखो, वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको कैमरा के पीछे रहने के बाद कैमरा के आगे आने का यानी हीरो बनने का कीड़ा होता है। चाहे आप हॉलीवुड में क्विंटिन टैरेंटिनो को देख लो या फिर बॉलीवुड में अनुराग कश्यप को। टैरेंटिनो ने तो एक्टिंग में खैर कोई झंडे नहीं गाड़े, पर हाँ, अनुराग कश्यप और फरहान अख्तर जैसे डायरेक्टर्स ने ये जरूर साबित किया है कि एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा एक्टर भी हो सकता है। पर यहाँ बात थोड़ी अलग है। इनमें से मोस्टली किसी ने भी अपना करियर पीक पर छोड़कर अचानक से पूरी फिल्म एज अ मेन लीड नहीं उठा ली थी। और यहाँ एंट्री होती है हमारे लोकेश कनगराज की। डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन से उन्होंने ऑफिशियली अपना फुल फ्लेजेड एक्टिंग डेब्यू कर लिया है। तो कैसा है लोकी का एक्टिंग डेब्यू और कैसी है ये फिल्म, आइए डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए आप सब ये वीडियो देख रहे हो, लोकेश की एक्टिंग। देखो, मैं सीधी बात करूंगा, उन्होंने यहाँ कोई एक्टिंग मास्टर क्लास नहीं दी है और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम एज एन ऑडियंस उनसे कोई डैनियल डे लुइस या कमल हसन लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, वो जो एक एक्स फैक्टर वाली बात होती है ना, वो मिसिंग है, पर हाँ, काम चल जाता है। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है? उनका कैरेक्टर। लोकी का कैरेक्टर काफी स्टोइक और फ्लैट लिखा गया है। एक ऐसा इंसान जो ज्यादा इमोशन पोर्ट्रे नहीं करता, जिसके चेहरे पर एक ही ठंडे एक्सप्रेशन के अलावा और कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता। मेकर्स ने बहुत स्मार्टली उनके कैरेक्टर को कोई इमोशनल रेंज दी ही नहीं है, और जब कैरेक्टर में ज्यादा लेयर्स और इमोशनल ट्रांजिशन ही नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस के फ्लॉज उतने इजीली हाईलाइट नहीं होते। अगर ये कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता, जिसमें रोना होता, डीप मोनोलॉग बोलने होते या एक्सट्रीम इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखानी होती, तो बस लोकी की परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली क्रैक्स निकलकर बाहर आ जाते। तो इन शॉर्ट, जैसा मैंने कहा, काम चल जाता है, यू वॉन्ट क्रिंज, पर वो सीटी मार बात नहीं है। अब आते हैं कहानी पर। लोकेश यहाँ देव का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन को हम एक मॉडर्न ट्विस्टेड देवदास भी कह सकते हैं। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवल की डायरेक्ट अडेप्टेशन है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टोरी का मेन क्रक्स वही है, स्केलेटन वही है। देव का एक लड़की यानी कि पारू को टूट कर चाहना, उस लड़की का उसको किसी वजह से न मिलना और फिर टूटे हुए देव की मुलाकात एक नई औरत से होना यानी कि चंद्रा, जो उसको नेचुरली एक कोटे पे मिलती है। तो टेक्निकली इस कहानी में देव भी है, पारो भी है और चंद्रमुखी भी, इसलिए फिल्म देखते वक्त एक मॉडर्न डार्क देवदास वाली फील आती रहती है। पर ट्विस्ट ये है कि बाकी सारी चीजें ओरिजिनल देवदास से बिल्कुल अलग है। यहाँ अपना देव किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद नहीं है जो शराब के नशे में घूम रहा है, बल्कि यहाँ देव एक बागी है, एक रेबेल है। ये कहानी सिर्फ एक डूम्ड मोहब्बत की नहीं, बल्कि सिस्टम और स्पेशली पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ एक आवाज है। यहाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फील हुई। फिल्म में एक स्टूडेंट वाला एंगल डाला गया है जिसे देखकर क्लियरली लगता है कि ये करंट अफेयर्स और आजकल की पॉलिटिकल क्लाइमेट को देखकर डेलिबरेटली चेंज किया गया है। एक ट्रैक है जहां दिखाया जाता है कि बाप अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, एक बेटर लाइफ देना चाहता है, पर पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से उसका वो सपना खत्म हो गया। ये प्लॉट पॉइंट आपको सीधा रिसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट की याद दिलाता है, जहां एक्चुअली में स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटा गया था। मैसेज अच्छा है, पर द वे इट्स इंसर्टेड ऐसा फील होता है कि ये वाला एंगल नैरेटिव में ऑर्गेनिकली नहीं आया, बल्कि बाद में करंट अफेयर्स देखकर जबरदस्ती ऐड किया गया है ताकि फिल्म रेलेवेंट लगे। वैसे इस फिल्म की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें शो डोंट टेल का बेसिक सिनेमा रूल ब्रेक किया गया है। देवदास की आधे से ज्यादा बैक स्टोरी कि कैसे बचपन में उसकी माँ को बेरहमी से मारा गया और फिर कैसे उसने बाद में बड़े होकर उस चीज का रिवेंज लिया, ये सब सिर्फ डायलॉग्स में बोलकर बताया गया है, स्क्रीन पर प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया। भाई, ऑडियंस को जब तक आप कैरेक्टर का ट्रॉमा दिखाओगे नहीं, ऑडियंस उसके पेन और उसके रिवेंज के साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे करेगी? आधी फिल्म तक तो ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर का मेन मोटिवेशन क्या है समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, स्क्रिप्ट देखकर ये जरूर समझ में आता है कि देव दिल का बुरा इंसान नहीं है, पर भाई इसके अंदर इतना एंगर क्यों है, इतना गुस्सा किस बात का है? ये चीज जब तक विजुअली स्टैब्लिश नहीं होती, आप हीरो की जर्नी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। ऊपर से इस देवदास की जो पारो है, उसका रोल स्क्रीन पर लिटरली चंद मिनटों का ही है। जब स्क्रीन टाइम इतना कम है
तो उनके बीच इतने जल्दी इतना गहरा प्यार कैसे हो गया, ये डाइजेस्ट करना थोड़ा अनबिलीवेबल और सुपरफिशियल लगता है। रोमांस पकने से पहले ही खत्म हो जाता है। पर फिर एंट्री होती है वामिका गब्बी की। भाई साहब, इनका परफॉर्मेंस इस फिल्म का एक बहुत बड़ा सेविंग ग्रेस है। वामिका ने यहाँ चंद्रा का रोल प्ले किया है और उनकी एक्टिंग टॉप नॉच है। उनके हिस्से में कुछ ऐसे इमोशनल सीन्स आए हैं जो बेहद शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं। एक पर्टिकुलर सीन जहां वो किसी को गोली मारकर रो रही हैं, वो सीन इतना रॉ और इंटेंस है कि इट इज एक्चुअली वेरी पेनफुल टू वॉच। एक और सीन है जहां वो चुन्नीलाल को काफी कैजुअली पर एक डेंजरसली काम टोन में बोलती है, इज्जत से यहाँ से चले जा, मेरा किसी का मर्डर करने का मन हो रहा है। उफ, उनकी परफॉर्मेंस में इस बार एक ऐसी रेंज दिखती है जो पहले कभी नहीं दिखी। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक ऐसा रेज है जो उनकी आज तक किसी भी पास्ट परफॉर्मेंस में नजर नहीं आया। वामिका ट्रूली स्टोल द शो इन हर सीन्स। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अरुण की डायरेक्शन की। उनकी पिछली फिल्में, स्पेशली सानी का दम, मेरी पर्सनल फेवरेट है। उनका सिग्नेचर स्टाइल ही वॉयलेंस, ब्लड एंड गोर है। पर देखो, आजकल प्रॉब्लम क्या हो गया है ना, इंडिया में एनिमल, केजीएफ और सलार के बाद इतनी एक्सट्रीम वॉयलेंस वाली फिल्में बनने लगी हैं और मोस्टली एडल्ट रेटिंग के साथ, कि अब ऑडियंस डिसेंसिटाइज हो चुकी है। सिनेमा का एक सिंपल रूल है, जब तक वॉयलेंस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन ना हो तब तक वो वॉयलेंस स्क्रीन पर फील नहीं होता। और एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम इस फिल्म के साथ हुई है। यहाँ वॉयलेंस कूट कूट कर भरा है, एक्शन सीन्स काफी ब्रूटल हैं, ब्लड स्पिल होता है, पर क्योंकि पीछे का इमोशन ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हुआ, वो वॉयलेंस बिल्कुल फीका और खोखला लगता है। कुछ साल पहले अगर इंडियन मूवीज में ऐसी ब्रूटैलिटी बिना सोचे समझे भी दिखा देते थे तो ऑडियंस शॉक हो जाती थी, क्योंकि वो नया था। पर अब सभी फिल्म मेकर्स वही फॉर्मूला अपना रहे हैं, तो अब स्क्रीन पर कुछ भी काट मार दिखा दो, वो शॉकिंग नहीं लगता। अरुण भले ही शुरुआत से ऐसी ही फिल्में बना रहे हो, पर डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन में सानी कायदाम वाली बात और डेप्थ नहीं है। एक्शन कोरियोग्राफिकली ब्रूटल होने के बावजूद बिना सोल के अधूरा लगता है। सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स की बात करें तो ओवरऑल मूवी इतनी विजुअली स्ट्राइकिंग नहीं लगी, पर हाँ, कुछ स्पेसिफिक शॉट्स काफी आर्टिस्टिक है, स्पेशली वो सीन्स जहां वामिका गब्बी फ्रेम में है। एक शॉट है सनसेट का, जहां हमें वामिका और लोकेश का सिर्फ सिलुएट देखने को मिलता है। वो फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा सुंदर लगता है। एक और ओशन वाला सीन है जो विजुअली बहुत अपीलिंग है। तो हाँ, कुछ फ्रेम्स हैं जिनको देखकर लगता है कि डीओपी ने मेहनत की है। लेकिन बॉस, इस पूरी मूवी की एक ही जान है और वो है इसका बैंगर म्यूजिक। रॉकस्टार अनिरुद्ध का म्यूजिक वैसे तो हमेशा ही अच्छा होता है, पर इस फिल्म में भाई ने अलग ही लेवल का जादू किया है। सबसे फ्रेश चीज ये लगी कि पूरी फिल्म में म्यूजिक और ट्रैक्स मोस्टली इंग्लिश में है, जो इस ग्रिटी स्टोरी को एक बहुत ही स्लीक और मॉडर्न इंटरनेशनल टच देते हैं। और क्लाइमैक्स का जो बीजीएम है, बैकग्राउंड स्कोर, वो माइंड ब्लोइंग है। मेरा तो पर्सनल फेवरेट बन गया है। उसे सुनकर थिएटर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइव ट्रांस म्यूजिक फेस्टिवल में बैठा हूँ। मानता हूँ कि काफी जगह पर बीजीएम पर्पसली बहुत लाउड रखा गया है, पर टू बी ऑनेस्ट वही बीजीएम इस फिल्म के एवरेज सीन्स को भी एलिवेट करके ऊपर उठा रहा था। अगर आप थिएटर से बाहर निकल कर कहोगे ना कि यार फिल्म पसंद आई है, तो लिख के ले लो, उसमें से 65% हाथ सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के म्यूजिक का ही होगा। तो इन दी एंड फाइनल वर्डिक्ट क्या है? बात वहीं आकर रुकती है कि ये मूवी कोई आउट ऑफ द बॉक्स मास्टरपीस नहीं है, कुछ नया या रेवोल्यूशनरी ट्राई नहीं किया गया, पर ये पूरी तरह से खराब भी नहीं है। आप इसको एक एवरेज या मैक्सिमम एवरेज से थोड़ी बेटर फिल्म कह सकते हो। अगर आप लोकेश कनगराज के डाई हार्ड फैन हो, या फिर आपको माइंडलेस ब्रूटल एक्शन और अनिरुद्ध का बैंगर म्यूजिक बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करना पसंद है, तो आप इसको डेफिनेटिवली एक बार थिएटर में चेकआउट कर सकते हो। पर अगर आप स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन और टाइट स्क्रीन प्ले वाली फिल्में ढूंढते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके OTT पर आने का आराम से वेट कर लेना। और हाँ, एक बार फिर कहूंगा, म्यूजिक शानदार है, ईयरफोन्स पे जरूर सुनना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और मेरा रिव्यू डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बिना कंजूसी किए वीडियो को लाइक करें, अपने मूवी बफ दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और आगे भी ऐसे ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज और सिनेमा से जुड़ी बातें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए मेक सम नॉइज।